नमस्कार दोस्तों। दिवाली की बहुत शुभकामनाएँ आप सबको। दिवाली है तो ऐसे अवसर पर ये ज़रा स्मरण करना कि गाँव में दिवाली कैसे मनती थी पहले। आजकल तो ख़ैर शहरों का, गाँव का, कस्बों का सबका जैसे भेद मिट गया है। अब तो शहरों में भी ऐसे ही जो पटाखे हैं वो चलाए जाते हैं। जो बड़े गाँव हैं वहाँ भी ऐसे ही पटाखे चलाए जाते हैं, ऐसे ही सजावट की जाने लगी है और जो दूसरे तौर तरीके हैं त्योहार को मनाने के, वैसे ही लगभग सब एक जैसा हो गया है। लेकिन अगर हम तब की बात करें, जब ना संचार के ये जो आधुनिक संसाधन हैं वो थे, ना उस तरीके से कारें थी या उस तरीके से जो मल्टीनेशनल्स का अब चलन हो गया है, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनका चलन हो गया है, उस तरह की चीज़ें भी नहीं थी। लोगों के पास खरीदने की उतनी क्षमता भी नहीं थी, लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, तो वो एक अलग दौर था। अब जैसे मेरा जन्म 1961 में हुआ और मैं 1989 तक गाँव में रहा। तो करीब-करीब शुरू के 28 साल आप मान कर के चलिए कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसके बाद उच्च शिक्षा है, फिर जो शुरुआती संघर्ष का समय हर एक के जीवन में होता है, वो था। मतलब काम ढूँढना, सर्विस के लिए प्रयास करना। फिर जो शुरू का पत्रकारिता जीवन था, जो मेरठ ज़िले में रहा, तब भी गाँव से ही आते-जाते थे मेरठ। साइकिल थी, साइकिल से ही आते-जाते थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। तब इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, गरीबी भी थी और लोगों के पास उतने साधन नहीं हुआ करते थे। तो तब दिवाली कैसे मनाई जाती थी और विशेषकर गाँव में कैसे मनाई जाती थी, तो वो सारी चीज़ें याद आती हैं। अब गाँव में वो सिस्टम भी ख़त्म हो रहे हैं। पहले कुम्हार था जो दिए जलाता था, दिए बनाता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था। इसके अलावा जुलाहा था, जो मोटा कपड़ा कपास से बने हुए सूत से वो बना कर के आपको दे देता था। लोहार था, जो लोहे का काम करता था। खाती था, जो आपका लकड़ी का काम कर देता था। इसी तरीके से गाँव में एक पूरी कोऑपरेटिव सिस्टम थी और जैसे-जैसे फसलें आती थी, तो सब उस फसल के एक तरीके से हिस्सेदार भी बन जाते थे। अब कोल्हू होते थे जिसमें गुड़ बनता था, तो उस समय गाँव में कोऑपरेटिव सिस्टम था कि भई अगर हमारे यहाँ आज गुड़ बन रहा है, तो इतने घंटे तक या इतने से इतने समय तक हमारे बैल कोल्हू में चलेंगे, उसके बाद फिर पड़ोसी के आ जाएँगे, फिर किसी तीसरे के आ जाएँगे। मतलब कोल्हू चलता रहेगा, बैल बदलते रहेंगे और आपस में सहयोग भी होता था। गुड़ बनाने में दूसरे लोग भी मदद करते थे। अलग-अलग काम, खेतों में भी गन्ने की बुवाई हो रही है, गेहूँ की हो रही है, कटाई हो रही है, सारे कामों में कोऑपरेटिव सिस्टम चलता था। आज मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, कल आप मेरे यहाँ काम करेंगे। इस तरीके से गाँव का पूरा एक सिस्टम बहुत ही यूनिक था, जो बाद के वर्षों में अलग-अलग कारणों से ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि एक तो पार्टी पॉलिटिक्स ने बड़ा बेड़ा गर्क किया है गाँव का, समाज का। दूसरे जो पुरानी पीढ़ी है और जो नई पीढ़ी है, उसमें कहीं न कहीं एक गैप दिखाई देता है। संवादहीनता की स्थिति होती है। हम तो अब अपने गाँव जाते हैं, तो जो तीसरी पीढ़ी अब आ गई है, ना वो हमें पहचानती है, ना हम उनको पहचानते हैं कि ये किसके बच्चे हैं, किनके बच्चे हैं। जो बीच की पीढ़ी थी, वो भी ऑलमोस्ट या तो जा रही है या जाने की स्थिति में है, बीमारियाँ ने उनका शरीर पकड़ लिया है। तो मैं बात कर रहा था कि जो त्योहार थे, वो गाँव में किस तरीके से मनाए जाते थे। अब अगर मोटे तौर पर मैं बताऊँ,
तो दशहरा पर जिस तरीके से शहरों में रावण के, मेघनाथ के, कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, ऐसा गाँव में तो होता नहीं है। इसी तरीके से जो छोटी और बड़ी दिवाली का चलन आजकल शहरों में दिखाई देता है, या धनतेरस जिस तरीके से मनाई जाती है, या करवा चौथ को जिस तरीके से बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा है, ये चीज़ें गाँव को कभी छू नहीं पाई थी, ये सब चीज़ें थी नहीं, एक ही दिवाली थी। हाँ, गोवर्धन वगैरह जो है उसकी पूजा होती थी दिवाली के 1 दिन बाद। हमारे यहाँ थोड़ा-सा उल्टा था, दिवाली से पहले दिन गोवर्धन की पूजा हो जाती है, और जब बड़े बुजुर्गों से हम पूछते थे कि हमारे यहाँ ये क्यों है, तो बताया गया कि शायद कभी कोई बड़ा हादसा हो गया था गोवर्धन के दिन, तो तब से ये परंपरा है कि भई 1 दिन पहले मना लो। ये अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग गाँव में अलग-अलग व्यवस्थाएँ होती हैं। अब जो जैसे तीज त्योहार थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसको आधी रात का व्रत बोला जाता था गाँव में। घरों में ही मिठाई बनती थी, मावा निकाल लिया जाता था, कोई मार्केट से खरीद करके नहीं लाता था, अपने घर का मावा होता था, क्योंकि घर में भैंस बंधी है, गाय बंधी है, दूसरे पशु थे, तो गाय-भैंस उतना दूध दे देती थी कि आप मावा भी निकालो, उसका मट्ठा भी बना लो, यानी चाय भी बना लो, दूध भी पूरा परिवार जो है वो पी लेता था। और कई बार तो जो मट्ठा होता था, चाय होती थी, वो पड़ोसियों के यहाँ भी जाती थी। तो एक पूरा जो मैंने कोऑपरेटिव सिस्टम बताया वो, तो जब भी तीज त्योहार होते थे, तो हलवे बनते थे, पकवान बनते थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो कलाकंद बनते थे, चक्के बनते थे, बर्फी वगैरह बनती थी, और पूरे गाँव में एक उत्साह का वातावरण होता था। या कभी कोई मेहमान आता था, तब ज़रा इस तरह की पकवान और दूसरी चीज़ें बनती थी, मतलब लज़ीज़ खाना बनाया जाता था। होली पर एक अलग ही उत्साह हुआ करता था। होली पर तो कीचड़ से भी होली खेली जाती थी, रंगों से भी, और पूरे गाँव में पूरा हुल्लड़ जो है वो मचता था। लेकिन तब शराब का इतना चलन नहीं था, और अगर बड़े-बुजुर्ग निकले हुए हैं एक-दूसरे से मिलने के लिए या साथ निकले हैं, तो जो नई पीढ़ी है, उसके बच्चे जो हैं वो आम तौर पर उनका बड़ा लिहाज़ करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे पैर छू करके। आजकल तो हम देखते हैं कि जो नई पीढ़ी आ गई है, वो त्योहारों पर, ख़ास तौर से होली पर या दिवाली वगैरह पर, वो तो नशे की आदी हो गई है, शराब पी कर के टुन्न आपको मिलते हैं। शुरू-शुरू में मुझे बड़ा अजीब लगा जब हम लगभग हर त्योहार पर गाँव जाते ही थे। अब भी जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा-सा अपने को सीमित कर लिया घर तक। पहले दूसरों से मिलने भी जाते थे और दूसरे हमसे मिलने भी आते थे। पर जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो जिस तरीके से करीब आकर के मिलने की कोशिश करते थे और उनके मुँह से शराब की गंध आती थी, तो बहुत बुरा लगता था। इसलिए अब दूरी बनाई। गाँव के जो एक्चुअल में तीज त्योहार रहे हैं, जैसे भिड़तू है, मेले हैं, कुश्ती है, दंगल है, कबड्डी है, इस तरह के अलग-अलग समय पर तो मेले लगते थे, छोटे स्तर पर लगते थे। अब वो जो चरखी घूमती थी, या जो जैसे ये बाँसुरी है, वो गाँव देहात में जो बच्चों को मिलती है, उस तरह की चीज़ें उस समय मिलती थी, और उसी को खरीद कर के बच्चे जो हैं वो पूरा दिन मस्ती करते थे और खुश रहते थे। बहुत कम कीमत पर वो उपलब्ध हो जाती थी, मिल जाती थी। मुझे जो याद आ रहा है, दिवाली पर पकवान वगैरह तो बनते ही थे, पर पटाखों के नाम पर क्या था, एक चरखी आती थी। वो एक बड़ी-सी परात जो घर में आटा गूँथने के लिए और रोटी बनाने के लिए होती थी, उस परात में उस चरखी को जला कर के एक सिरे में, और बस उसमें छोड़ देते थे, और वो पूरा चक्कर काटती रहती थी, जैसे आतिशबाज़ी होती है, कुछ उसी अंदाज़ में, और थोड़ी देर वो चक्कर काटती थी और सब बड़ा खुश हो लेते थे। और इसके अलावा जो है वो एक रॉकेट, वही बोतल में रखो और उसमें आग लगा दो। इसके अलावा
एक और मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि एक सुतली जो है वो बाँधी जाती थी। एक सिरा इधर बाँध दिया, दूसरा सिरा उधर बाँध दिया और उसमें एक छोटा पटाखा टाइप होती थी, जो इस सिरे से उस सिरे तक दौड़ती थी और रेल की तरह उसकी आवाज़ निकलती थी। तो वो एक मनोरंजन का साधन था। मतलब तब की दिवाली की बात कर रहा हूँ मैं। आजकल तो बड़े ज़बरदस्त पटाखे आ गए हैं। ऐसी-ऐसी मतलब पटाखों की लड़ी आ गई है कि कई-कई मिनट तक उसमें जो है पटाखे फूटते रहते हैं, लोगों के कान भी पक जाते हैं। तो एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि भई नए कपड़े पहन लिए और एक-दूसरे के साथ खेल लिए या मंदिर परिसर में चले गए, वहाँ थोड़ी देर बैठ लिए। तो यही सब मतलब पहले दिवाली, होली पर ये सब हुआ करता था। लेकिन जब बाद में हम लोग शहर में शिफ्ट हुए 1989 के बाद, 1989 तक तो गाँव से ही शहर आते-जाते थे। शुरू में दैनिक प्रभात में काम किया, फिर दैनिक जागरण में काम किया। दैनिक जागरण जॉइन करने के भी 2 ढाई साल तक तो गाँव से ही आते-जाते रहे। पर बाद में चूँकि जो आपकी सर्विस की, आपके पेशे की जो ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से ही आपको फैसले लेने होते हैं, तो शहर में रहे। अब शहर में जो शिफ्ट हुए, उसके बाद ये देखते रहे कि गाँव में किस तरह के तीज त्योहार मनाए जाते थे और शहर में किस तरह के तीज त्योहार मनाए जाते हैं, किस तरह से लोग बहुत औपचारिक तरीके से मिलते हैं, हल्की-सी अ, मुँह पर मुस्कान लेकर के। मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो उसमें बनावट ज़्यादा थी या क्या थी, लेकिन बहुत नेचुरैलिटी जो है वो कभी दिखाई नहीं दी। उस तरह की गर्मजोशी, उस तरह की चीज़ें जो गाँव में अपनापन और दूसरी तमाम चीज़ें, आपका फर्स्ट नेम लेकर के बुलाने वाले लोग, वो शहरों में नहीं दिखाई दिया। अब जिसका मैंने ज़िक्र किया, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा शहरों में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं परिवारों में होती है जिनका बेस गाँव का रहा है। यानी जो गाँव से पलायन करके और शहरों में रह रहे हैं या बस गए हैं या जिन्होंने अपना घर बना लिया है, क्योंकि सर्विस हो या दूसरी चीज़ें हों, आप गाँव से आ गए और उसके बाद फिर गाँव वापस लौटे नहीं। आपके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा भी शहर में, तैयारी भी, फिर जॉब भी, तो शहरों के होकर के रह गए, गाँव में वापस लौटे ही नहीं। अब गाँव में तो बड़े-बुजुर्गों के साथ बैठते थे, तो बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनते थे, संस्कार लेते थे, शिक्षाएँ लेते थे। शहरों में तो आदमी अपने घर तक सीमित रहता है। हद से हद कोई समारोह है, मिलन समारोह टाइप जो है, कुछ प्रोग्राम हैं, वहाँ तक आप चले गए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, फिर अपने घर या फिर अपने जॉब, अपनी नौकरी पर आप जो है वो चले गए। हाँ, शहरों में जो है विद्रूपता है ज़्यादा, मतलब बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़ना, पॉल्यूशन फैला देना, दिखावे की संस्कृति ज़्यादा है और गिफ्ट लेने और देने की परंपरा भी कुछ ज़्यादा ही रही है। और जैसा मैंने कहा है कि चाहे करवा चौथ हो या दूसरे त्योहार हों, धनतेरस हो, ये बाज़ार जो है ये इसने बड़ा गुल खिलाया है। तो जो पत्रकार रहते हुए दूसरे अनुभव हुए हैं, उनके बारे में एक अलग से वीडियो बना कर के मैं आपको बताऊँगा, वो और भी दिलचस्प होगा इसके मुकाबले। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।